स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले 2 दिनों से आई एम श्योर आप लगातार ये खबर सुन रहे होंगे कि राजस्थान में जो उदयपुर है वहां पर जो रॉयल फैमिली है उनके बीच में एक बड़ी जंग चल रही है। और देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जिस फैमिली की हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली महाराणा प्रताप के वंशज से बिलोंग करते हैं। तो उनके बीच में ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है वो चल ही रहा था, लेकिन रिसेंटली आपने देखा होगा यहाँ पर जो खबर आई है, डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर्स ऑफ अर्स्टवाइल रॉयल फैमिली ट्रिगर्स क्लैश एट उदयपुर पैलेस। तो ये पूरा मामला है क्या, आखिरकार ये क्लैश हुआ क्यों, ये डिस्प्यूट क्या है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस समय सुपर सक्सेस सेल चल रहा है स्टडी IQ पर। चाहे आप 2025 के लिए प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच लेना चाहते हो SIP प्लस, जिसमें आपका पूरा फोकस प्रीलिम्स के ऊपर होगा, वो ले सकते हैं। या फिर अगर आप फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सके। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए मंडे को बताया जा रहा है कि उदयपुर में जो रॉयल फैमिली है उनके बीच में क्लैश देखने को मिला। और ये जो पूरा डिस्प्यूट है ना फैमिली के बीच में, वो कोई नया नहीं है। ये डिस्प्यूट प्रॉपर्टी को लेकर, टेंपल को लेकर, ये लंबे समय से चलता रहा है, इनफैक्ट 1980 से ही। लेकिन क्या हुआ, मंडे को यहाँ पर जो नए महाराणा है ऑफ मेवाड़, न्यू महाराणा ऑफ मेवाड़, जिनका नाम है विश्वराज सिंह, उनकी जो एंट्री है पैलेस में वो यहां पर रोकी गई। देखिए आप सब जानते ही होंगे कि उदयपुर आप में से जो भी लोग गए हैं घूमने के पर्पज से या फिर जैसे भी, ज़्यादातर लोग ये पैलेस विजिट करते हैं, काफ़ी फेमस है, मैं भी एक बार गया हुआ हूं। तो यहां पर क्या है कि इस पैलेस में एंट्री करना चाह रहे थे कौन, विश्वराज सिंह, जो कि नए महाराणा ऑफ मेवाड़ हैं। ये नए महाराणा कैसे बने वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसी साल इनका कोरोनेशन हुआ था। तो यहां पर क्या है ना, विश्वराज सिंह की एंट्री पैलेस ट्रस्ट के द्वारा रोक दी गई। ये पैलेस और मंदिर जो है वो आपका एक ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। और ये ट्रस्ट किसके द्वारा रन किया जाता है, विश्वराज सिंह के अंकल, दैट इज उनके चाचा जो हैं श्रीजी अरविंद सिंह मेवाड़, और विश्वराज सिंह के जो कजन है, मतलब जो अरविंद सिंह मेवाड़ हैं, उनके बेटे हैं डॉक्टर लक्ष्य सिंह राज सिंह। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर ये पूरा ट्रस्ट चलाया जाता है। इन्होंने विश्वराज सिंह की जो एंट्री है पैलेस में उसको रोकी, और इसी की वजह से दोनों तरफ से यहां पर काफी ज्यादा क्लैश देखने को मिला, जिसकी वजह से 3 लोग इंजर्ड हो गए थे। एंड इसी की वजह से यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ी। उदयपुर पैलेस ट्रस्ट के द्वारा यहां पर 2 नोटिस जारी किया गया था मंडे को, और उस नोटिस के अंदर इन्होंने ये कहा था कि किसी भी प्रकार का अनऑथराइज एंट्री पैलेस में या फिर मंदिर में अलाउड नहीं होगा। और इसी की वजह से यहां पर लोगों को पता चला कि आखिरकार ये पैलेस वगैरह रॉयल फैमिली के द्वारा कैसे मैनेज किया जाता है। तो चलिए अब यहां पर समझने की जरूरत है कि आखिरकार ये डिस्प्यूट है क्या, उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं बहुत ज्यादा डिटेल एकदम अंदर नहीं जाऊंगा, ऊपर से आपको बताऊंगा ताकि आसानी से समझ में आ जाए। देखो एक ट्रस्ट है जिसका नाम है श्री एकलिंग जी ट्रस्ट। अच्छा, उदयपुर में आप लोग अगर गए होंगे तो पैलेस के साथ साथ आप एक टेंपल है उदयपुर से करीब आई थिंक 50 किलोमीटर दूर, एकलिंग जी महाराज का टेंपल है, वहां पर भी लोग विजिट करते हैं, जाते हैं। तो इस ट्रस्ट का नाम है एकलिंग जी ट्रस्ट, और इसको बनाया गया था 1955 में, ताकि जो उदयपुर का पैलेस है, टेंपल है, फोर्ट है मेवाड़ फैमिली का, उसको मैनेज किया जा सके। अच्छा, अब यहां पर एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भागवत सिंह। भागवत सिंह क्या थे, 75th महाराणा एंड ग्रैंडफादर ऑफ विश्वराज सिंह थे। मतलब कि 1980s में ये 75th महाराणा थे, और इनके पोते कौन है, विश्वराज सिंह, जिनकी एंट्री अभी रिसेंटली रोकी गई थी। अच्छा, भागवत सिंह जो है इनके 2 बेटे थे बेसिकली, एक थे महेंद्र सिंह और दूसरे थे अरविंद सिंह। अच्छा, अरविंद सिंह ध्यान रखिएगा, इस समय जो ट्रस्ट चलाया जाता है वो अरविंद सिंह के द्वारा ही चलाया जाता है। तो यहां पर क्या है ना, विश्वराज सिंह, इनके बेटे कौन, इनके पिता कौन है, महेंद्र सिंह, और महेंद्र सिंह के पिता कौन थे, भागवत सिंह। इसी की वजह से यहां पर जो विश्वराज सिंह के जो दादा हैं वो कौन हुए, भागवत सिंह हुए। लेकिन यहां पर अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अरविंद सिंह ने, मतलब विश्वराज सिंह के चाचा ने, अरविंद सिंह ने यहां पर अपने भतीजे का, मतलब विश्वराज सिंह को पैलेस एंट्री क्यों रोक दी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ था, विश्वराज सिंह के जो पिता है ना,
महेंद्र सिंह, इनका डिस्प्यूट चल रहा था अपने पिता से, भागवत सिंह से। महेंद्र सिंह और भागवत सिंह में जो है नहीं बन रही थी, और अपने मृत्यु के पहले भागवत सिंह ने क्या किया, यहां पर जो ट्रस्ट का कंट्रोल है वो अपने छोटे बेटे को दे दिया, अरविंद सिंह को यहां पर पूरा कंट्रोल दे दिया, जिसकी वजह से महेंद्र सिंह को यह चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, भागवत सिंह जी जब जिंदा थे, जब अलाइव थे, तब यहां पर उनके जो बेटे हैं ना महेंद्र सिंह, उन्होंने कोर्ट में केस भी दर्ज कराया था, अपने ही पिता के खिलाफ एक कोर्ट में केस दर्ज कराया था। एंड इसी की वजह से भागवत सिंह ने क्या किया, अपने जो एल्डेस्ट सन है, मतलब यही जो महेंद्र सिंह है, उनकी एंट्री एक प्रकार से रोक दी। मतलब अपने परिवार में से जो लास्ट विल था ना, जो कि 1984 में साइन किया गया था, 15 मई 1984 में, तो यहां पर यह कह दिया कि जो उनके बड़े बेटे हैं महेंद्र सिंह, उनको मैं अपने फैमिली से बेदखल करता हूं, मतलब यहां से उनको निकाल दिया, प्रॉपर्टी जायदाद से जो है अपना उनका जो रिश्ता है वो तोड़ दिया, और ये कहा कि उनके जो छोटे बेटे हैं अरविंद सिंह, वो ट्रस्ट के चेयरमैन होंगे, और तभी से ये पूरा जो डिस्प्यूट है वो चलता आ रहा है। तो अभी क्या हुआ है, यहां पर जो महेंद्र सिंह हैं, उनकी मृत्यु हुई थी, इसी साल मृत्यु हुई, तो यहां पर जो विश्वराज सिंह हैं, उनका कोरोनेशन भी हुआ इसी साल, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, विश्वराज सिंह जो हैं वो बीजेपी की तरफ से एमएलए भी हैं, राजसमंद से अगर आप देखेंगे तो वो एमएलए भी हैं इस समय। तो इस साल यहां पर वो 77th महाराणा ऑफ मेवाड़ बने, और ट्रेडिशनल कोरोनेशन सेरेमनी होता है हिस्टोरिक चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे, आप देख सकते हैं इस तरह से, और बहुत ज्यादा पुराना ट्रेडिशन है, जहां पर जो राज तिलक आप देख रहे हो ना, ये जो किया जा रहा है, ये ब्लड से किया जाता है, खून से किया जाता है। तो यहां पर एक चीज और है, जो अरविंद सिंह जी हैं, जो ट्रस्ट को पूरा चलाते हैं, उनकी तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया, और यह कहा कि देखिए, विश्वराज सिंह ने जो कोरोनेशन किया है, अपने आप को 77th महाराणा ऑफ मेवाड़ बताया है, उनका पैलेस से और ट्रस्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। यहां पर वो कोई भी लीगल टाइटल जो है ट्रस्ट का वो होल्ड नहीं करते हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा यहां पर कि बेसिकली जो भागवत सिंह हैं, उनके दो बेटे थे, महेंद्र सिंह और अरविंद सिंह। यहां पर महेंद्र सिंह के साथ डिस्प्यूट हो गया, इसी की वजह से उनको प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया गया, और जो अरविंद सिंह जी हैं, उनके जो छोटे भाई हैं, उनको सब कुछ एक तरह से दे दिया गया। एंड इसी की वजह से महेंद्र सिंह के जो बेटे हैं इस समय, विश्वराज सिंह, इनका यहां पर डिस्प्यूट चल रहा है अपने चाचा के साथ, अरविंद सिंह के साथ। तो ये आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब क्वेश्चन ये है कि मंडे को यहां पर क्लैश क्यों हुआ। मैं आपको बताता हूं, बेसिकली जो कोरोनेशन हुआ था ना विश्वराज सिंह का, ये आप देख सकते हो, इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने फैमिली डाइटी का ब्लेसिंग लेने जाएंगे। फैमिली डाइटी मतलब जो उनके भगवान माने जाते हैं, तो उनसे एक तरह से ब्लेसिंग्स लेने जाते हैं। तो वो यहां पर धूनी माता टेम्पल जाना चाहते थे। ये धूनी माता टेम्पल आप देख रहे हो। अच्छा, ये टेम्पल है कहां? ये टेम्पल एक्चुअली जो पैलेस है, पैलेस कॉम्प्लेक्स, उसी के अंदर में आता है। तो यहां पर विश्वराज सिंह का कहना था कि क्योंकि मेरा कोरोनेशन हुआ है, तो मैं यहां पर धूनी माता टेम्पल और साथ ही साथ जो एक लिंग शिव टेम्पल है उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर, मैंने आपको बताया, वो दोनों जगह जाना चाहते थे। लेकिन पैलेस ने क्या किया, ट्रस्ट ने क्या किया, यहां पर मंडे को एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट जारी करा दिया और कहा कि कोई भी अनऑथराइज्ड एंट्री पैलेस में अलाउड नहीं होगी। लेकिन यहां पर विश्वराज सिंह जो है वो मंडे को अपने सपोर्टर्स के साथ पैलेस में जाते हैं, लेकिन पैलेस का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, बैरिकेड लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से विश्वराज सिंह के जो सपोर्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। एंड इसी की वजह से आप देखोगे तो यहां पर विश्वराज सिंह की तरफ से और दूसरी तरफ जो अरविंद सिंह के सपोर्टर्स हैं, दोनों के बीच में क्लैश देखने को मिला और यहां पर 3 लोग जख्मी भी हुए हैं, बताया जा रहा है। अब क्वेश्चन यह है कि दोनों तरफ का क्या कहना है। देखो, जो विश्वराज सिंह हैं उनका कहना है कि देखिए, मेरा यहां पर एक ट्रेडिशन है, हमारे फैमिली का ट्रेडिशन है, रॉयल ट्रेडिशन है कि जब भी यहाँ पर कोरोनेशन होता है तो हम जाते हैं, जो हमारे डाइटी हैं उनका दर्शन करने जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को हमको इससे अलग रखना चाहिए और जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो कर देना चाहिए। मतलब मुझे एंट्री अलाउ करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जो अरविंद सिंह हैं उन्होंने एंट्री अलाउ नहीं की। अरविंद सिंह की तरफ से ये कहना है कि देखिए, विश्वराज सिंह अपना पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो यहाँ पर क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जानबूझकर वो पीस को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, ये पूरे मामले को देखते हुए जो सरकार है, राजस्थान सरकार है, उन्होंने डिसाइड किया है कि एक रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा। मतलब यहां पर अब ये माना जा रहा है कि क्योंकि ये जो पूरा ट्रेडिशन है वो धूनी माता टेम्पल जाना चाहते हैं,
कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो इसकी वजह से हो सकता है कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो विश्वराज सिंह को और धूनी माता टेम्पल तक ले जाएगी ताकि वो अपना आशीर्वाद लेकर आ सकें। तो यही सब कुछ है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस पूरे डिस्प्यूट के बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो हु लेड द मुगल फोर्सेज अगेंस्ट महाराणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी? हल्दी घाटी का जो बैटल हुआ था उसमें महाराणा प्रताप के खिलाफ जो मुगल फोर्सेज था उसको कौन लीड कर रहा था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ ही तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, इस सेल के दौरान आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।